ठंडी में हरी लहसुन का पराठे खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। क्या आपने कभी बनाया है हरी लहसुन का पराठा? आप एक बार इस तरीके से बना के देखिए पराठा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। हरी लहसुन पराठा बनाने के लिए यहाँ मैं कुछ ताज़ी हरी लहसुन ली हूँ। ये 4 पराठा के हिसाब से मैंने हरी लहसुन लिए, 3 से 4 डंडियाँ। इसे मैं ऐसे जो काम की नहीं रहती उससे मैं ऐसे निकाल रही हूँ। इससे क्या, अगर ये पराठे में गया तो पराठा अच्छे से बेलाएगा नहीं, इसलिए इसे निकालना ज़रूरी है। इसे ऐसे छील के फिर जो साफ़ सुथरी रहती है ताज़ी ताज़ी उसे रहने देने का, बाकी जो एक्स्ट्रा रहती है जो सूखी सूखी उसे निकाल लेने का, ऊपर की जड़ को निकाल के फेंक देने का। उसके बाद ये सारी हरी लहसुन को मैं ऐसे ही पहले पानी से धो लूँगी, उसके बाद काटूँगी। ऐसे धो के काटने से ज़्यादा सही रहता है। पानी जब पूरा झड़ जाए उसके बाद इसे बारीक बारीक काटूँगी। ऊपर की जो पहले वाइट कलर का जो पोर्शन है उसे पहले काटूँगी, फिर मिला के एक साथ काटने में इजी रहेगा। देखिए ऐसे जितना बारीक हो सके उतना काटें। ऐसे चॉपर में भी बना सकते हैं और मिक्सी के जार में भी आप ब्लेंड कर सकते हैं, पर ऐसे बारीक काट के पराठा बनाने का टेस्ट कुछ अलग ही रहता है। जितना बारीक हो सके उतना काटें। ये मैं 4 पराठे के हिसाब से हरी लहसुन काट रही हूँ। इस तरीके से काट के जो नीचे की लहसुन रहे उससे भी साथ मिला के काटें। इस तरीके से काटते काटते जो नीचे की जो लहसुन बच जाती है वो थोड़ी रफ और सही नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। अभी लहसुन हरी काटने के बाद अब यहाँ मैं कुछ ताज़ा हरा धनिया डाल रही हूँ और हरी मिर्ची मैं यहाँ 2 ली है, वो भी बारीक बारीक काट के इसमें डालने का है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्ची और हरा धनिया डालिएगा। मैं यहाँ 4 पराठे के हिसाब से डाल रही हूँ। हरी लहसुन का पराठा 2 तरीके से आप बना सकते हैं। एक तो ऐसे बारीक काट के आटा भिगा के बना सकते हैं, या आटा भिगा हुआ जो रहता है सादी रोटी का उसे बेल के जैसे आलू का पराठा स्टफ़ करते हैं मसाला, वैसे आप इस मसाले को हरी लहसुन को आप उसमें स्टफ़ करके आलू के पराठे के जैसा बना सकती हैं। मैं आज पूरे मसाले को आटे में भिगा के बना रही हूँ। देखिए यहाँ अब मैं 1 कटोरी आटा लिया है, उसके ऊपर लाल मिर्ची और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक टेस्ट के हिसाब से। इसमें कोई मोइन वगैरह कुछ भी नहीं डलेगा। ये इतना अच्छा लगता है खाने में पराठा। आप एक बार बना के देखिए, फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये पराठा कैसे लगा। अब इसे पानी से मैं आटे के जैसे गूँध लूँगी, सॉफ्ट, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट, बस रोटी के जैसा इसे आटा भिगाना है। आपको मेरी रेसिपी कैसे लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर कुछ डाउट हो या कुछ मेरी रेसिपी समझ में ना आए तो मुझे बताइएगा, उससे मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अब यहाँ मेरे को पानी थोड़ा और ज़्यादा लग रहा है आटा भिगाने के हिसाब से। उसे अच्छे से गूँध के मैं एक सॉफ्ट आटे की तरह गूँध के कम से कम 10 से 15 मिनट ढक के रखूँगी रेस्ट करने के लिए। अब इस पराठे के साथ हम आंवले की हरी चटनी बनाएंगे जो काफ़ी अच्छी और हेल्थी है। आंवला वैसे खाया नहीं जाता है एकदम से, पर अगर चटनी के रूप में बनाया जाए तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और खाया भी जाता है। आप उसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। बच्चे ऐसे आंवला पसंद नहीं करते खाना ज़्यादा। आप उसे ऐसे हरी चटनी पराठे या सैंडविच के हिसाब से बना के साथ में सर्व करेंगे तो वो भी खाना पसंद करेंगे। यहाँ आंवले की तीखी चटनी बनाने के लिए मैं यहाँ हरा धनिया ले रही हूँ 1 मुट्ठ और 3 आंवला। 3 आंवले को मैंने बारीक बारीक काट के डाला है। आप तीखा अपने हिसाब से डालिएगा। मैं यहाँ 3 हरी मिर्ची डाल रही हूँ। अभी सीज़न है आंवले का, मार्केट में आसानी से आंवला अभी मिल जा रहा है। इस आंवला की चटनी में ज़्यादा इंग्रेडिएंट लगते नहीं, सिर्फ बेसिक घर के मसाले से ही बन जाती है। सिर्फ नमक, मिर्ची और आंवला धनिया, ये सब ये सीज़न में तो काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं।
आप जितना हो सके धनिया गौरानी ही लीजिए। गौरानी धनिया का टेस्ट एकदम ही अलग रहता है। थोड़ा ही डालो किसी सब्ज़ी में या चटनी में तो उसका फ्लेवर अपने आप उठ के आ जाता है। मैं यहाँ नमक डाल रही हूँ टेस्ट के हिसाब से। पानी डाल रही हूँ अभी थोड़ा, और यहाँ 1/4 टीस्पून काला नमक। काला नमक बहुत ज़रूरी है डालना, उसी से टेस्ट बढ़ जाएगा। पानी मैं यहाँ भी थोड़ा डाल रही हूँ, मुझे लगेगा बाद में तो और डालूँगी। पराठे के हिसाब से मैं यहाँ चटनी बना रही हूँ, इसे एकदम बारीक ही पीस लूँगी। देखिए इस तरह का पेस्ट बन जाएगा। कितनी डार्क कलर की चटनी बनी। ये गौरानी धनिया बहुत अच्छा रहता है, खाने में भी अच्छा रहता है और टेस्ट में भी अच्छा रहता है। इसका कलर अपने आप ही आ जाता है, इसमें कोई बर्फ़ डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। गौरानी धनिया में उसका कलर खुद पे खुद इतना अच्छा रहता है। अब यहाँ आटा अच्छे से भीग चुका है, अब इसके पराठे बनाएंगे। आपको जिस साइज़ का पराठा बनाना हो आप उस साइज़ का लोई लीजिएगा। मैं मीडियम साइज़ का पराठा बना रही तो इस साइज़ का मैं लोई ले रही हूँ। इसे हाथ में गोल करके आटे में, सूखे आटे में थोड़ा लपेट लेने का। पराठा चाहे आप कैसे भी बनाएं, चाहे ऐसे बनाएं, चाहे आप रेगुलर जैसे बनाती हैं वैसे बनाएं, पर इस तरीके का लहसुन का पराठा एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पर इस तरीके से भी बना के देखिएगा, इसकी अलग अलग परतें बनती हैं, खाने में भी सॉफ्ट लगता है, पर बनता अच्छा है। देखिए मैंने थोड़ा सा घी लगाया है ऐसे, आप चाहे तो तेल भी लगा सकती हैं, और ऊपर से थोड़ा सूखा आटा। इससे क्या परतें खुली हुई रहती हैं, जो पराठे की परतें रहती हैं वो खुली खुली दिखती हैं। आप चाहें तो आप नॉर्मली ही बना सकती हैं। देखिए इस तरीके से मैं ऐसे बना रही हूँ। देखिए इस तरीके से मैं प्लेट्स बना रही हूँ। ऐसे प्लेट्स बनाते बनाते आखिरी तक, और उसे थोड़ा स्ट्रेच करूँगी, थोड़ा लंबा करूँगी, उस हिसाब से ये पराठा बनाऊँगी मैं। अब ये सारी स्ट्रिप्स बन गई है। अब मैं थोड़ा लंबा करूँगी, खींच के, हल्का सा खींच के पहले हल्का हल्का दबाना का है, एकदम ज़्यादा टाइट दबाने का नहीं है। इससे क्या स्ट्रिप्स दिखेंगी नहीं, बाद में परतें दिखेंगी नहीं। ज़्यादा नहीं दबाना है, हल्का हल्का दबा के बढ़ाना है, अपने तरफ खींचना है ताकि वो पट्टी लंबी हो जाए। अब इसे व्हील के शेप में बनाने का है, ऐसे गोल गोल घुमाते घुमाते। व्हील का शेप देने के बाद उसे ऐसे चिपका देने का, और हल्के हाथ से इसको ऊपर से प्रेस करने का, हल्का हाथ। उसके बाद सूखे आटे से लपेटने का, या एक्स्ट्रा लहसुन है उसमें डाल देने का। सूखा आटा लगाने के बाद बेलन से हल्के हाथ से इसको बेलने का, ज़्यादा दबा के नहीं बेलने का, हल्का हल्का बेलने का। अब पराठे को थोड़ा मोटा ही रखिए। देखिए ऐसे हल्का हल्का बेलने का। तवा जैसे ही गर्म हो उस पर ये पराठा डालने का, और जैसे पराठा सेकते हैं वैसे सेक लेने का। ये पराठा आप ऐसे भी बना सकते हैं, या जैसे आलू का पराठा बनाते हैं, या फिर हरी लहसुन और धनिया हरी मिर्ची को पीस करके उसे आटे में भिगा के बना सकते हैं। पर ये भी बना के देखिए एक बार। पराठे में घी या तेल आपको जो पसंद हो वो डाल के इसे सेक लीजिए। इस तरीके का अगर पराठा बनाएंगे तो आप जब तेल लगाएंगे दोनों तरफ से, तो आप थोड़ा फोल्ड करते हुए जाना, तो उससे क्या परतें आपको दिखेंगी भी और खाने में थोड़ी सॉफ्ट भी लगेंगी आपको। देखिएगा यहाँ मैं परतें दिखा रही हूँ, उस तरीके से दिखेंगी आपको। देखिए परतें दिख रही है ना, काफ़ी सॉफ्ट लगती है पराठा खाने में।